स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ का पेपर है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहा हूँ। इसमें देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, लेकिन इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के अंदर दूंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सम संख्याओं के बारे में तो आपको पता ही होगा। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी जिसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि जो 2 के पाड़े में आती हैं, 2 के टेबल में, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो 1 से और 15 के बीच में जो सम संख्याएं होंगी वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 है। ये हैं 1 से 15 तक की सम संख्याएं। तो इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का आपका जो फॉर्मूला होता है वो है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल पद हो गए हमारे पास 7, और कुल पदों का योग यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो इन सब को प्लस करके डिवाइड कर देंगे कितने 7 से, तो हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो इन सब का प्लस होगा आपका 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। इन सब का अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 56, और अपॉन में कितना है 7। तो 7 से 56 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो ये आ गया आपका समांतर माध्य। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि साइन ए की वैल्यू इतनी है तो tan ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम करते हैं त्रिभुज वाले फॉर्मूले से। देखिए, साइन ए दिया गया है कितना 4/5। तो इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो एक फॉर्मूला होता है लंब बटे लाल बटे का हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण। कितना लंब बटे कर्ण। ए बी सी इसको नाम देते हैं। तो लंब ये होता है हाइट, और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है। तो इसके बाद हम पाइथागोरस का यूज़ करके ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा 5 और लंब है हमारा 4। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है। तो इसके बाद 25 में 16 गए 9। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर। अब ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर आके। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब कि हमारा जो आधार है वो 3 आ गया है। ठीक है। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, tan ए की। तो tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा कितना 4 और आधार है 3। तो ये आ गया आपका tan ए का आंसर इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में LAL बटे KKA, हिंदी में इसको याद कर लेते हैं। ठीक है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। और इसी तरीके से कोट हो जाएगा इसका उल्टा, आधार बटे लंब। सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये इनको याद रखने के शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ग पार्ट तीसरा।
यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारी कंडीशन होती है विविक्त कर। अगर हमारे समीकरण के मूल बराबर हैं तो विविक्त कर होता है 0, तो उसका यूज़ करके हम सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसे करने के लिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 2, b हो जाएगा -8 और c हो जाएगा, c तो c है ही, तो मूल अगर समान है तो हमारा विविक्त कर क्या हो जाता है 0। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू है -8 -4, a है हमारा 2 और c की जगह आ जाएगा c। 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 8c। उधर जाएगा तो ये प्लस का 8c हो जाएगा और ये 64। तो c इज इक्वल टू डिवाइड में 8 8 जा 64, c की वैल्यू आ गई है 8। तो इस तरीके से हम विविक्त कर का फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है इसका। बिंदु -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हमारा x1 और x2 हैं, तो माइनस के 2 प्लस -2/2, ये y1 ये y2, तो 6 + 10/2। ठीक है, इसके बाद -2 + -/2, ये हो जाएगा 16/2। -2 हो गया -4/2 और ये 16/2। इसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 और 2 8 जा 16, 8। तो ये आ गए हमारे बिंदु -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला प्रश्न। आकृति, ये आकृति दी गई है, इसमें TP तथा TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110, तो PTQ किसके बराबर होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी त्रिज्या और स्पर्श रेखा होती है इसमें 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में होता है, तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा और ये 110 दिया गया है। तो इसमें हम चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोण OPT प्लस कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ। इसको यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से बड़ा सा थोड़ा। तो कोण OPT प्लस कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ बराबर 360। OPT हो गया 90 डिग्री, 110 डिग्री और ये 90 डिग्री, और PTQ को हमें निकालना है, तो इनका प्लस हो जाएगा 290 प्लस PTQ बराबर 360। PTQ बराबर 360 माइनस 290, तो 70 डिग्री आंसर आ गया। इस तरीके से ये जो हमारा एंगल PTQ था वो ज्ञात हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 पार्ट।
एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो देखिए जो लंबवृत्तीय बेलन होता है वो बेलन की आकृति इस तरह की होती है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल फिगर। इसका जो आधार है वो दिख रहा होगा आपको कि वो सर्कल की तरह का है। तो बेलन का जो आधार है उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया कितना है, 9 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर 9 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9, ठीक है। तो यहाँ से फिर आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है व्यास। तो व्यास होता है 2r, यानी 2 × 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले का जो आपका आंसर आया है वो क्या था, 8, ठीक है। और सेकंड वाले का आंसर क्या आया था आपका, सेकंड वाले का आंसर था 4/3। और थर्ड वाले का आंसर क्या आया है आपका, C इज इक्वल टू 8। और इसका आंसर आपका क्या आया था, -2 8, यानी ये वाला। और इसमें आंसर आया है 70 डिग्री, यानी सेकंड। और सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट।